नमस्कार, टीवी 45 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। कल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आ गए हैं और चुनावी नतीजे कुछ ऐसे रहे कि इन नतीजों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लोगों ने बंगाल चुनाव में लिया। बंगाल चुनाव को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और जो नतीजा आया उसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी जहां से लड़ाई लड़ रहे थे वो सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही थी। आपको बता दें कि काउंटिंग शुरू हुई 8 बजे से और 4 राउंड की काउंटिंग होने तक शुभेंदु अधिकारी लगातार बढ़त बनाए हुए थे और जैसे ही 5वें राउंड की काउंटिंग शुरू हुई ममता बनर्जी आगे चलने लगी और तकरीबन 13-14 राउंड तक आराम से वो 16,000-17,000 वोटों तक आगे रहीं। जैसे ही 14वें राउंड की काउंटिंग खत्म हुई शुभेंदु अधिकारी ने फिर से बढ़त बनाना शुरू किया और अंततः वहां की सीट पर शुभेंदु अधिकारी की आधिकारिक तौर पर जीत हो गई। लेकिन ये कहा जाता है कि बंगाल में जब जब विधानसभा चुनाव संपन्न होता है, विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं, तब झारखंड का जो सियासी मौसम है वो थोड़ा बदल जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी फिलहाल जो झारखंड का मौसम है वो पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि प्रदेश कमेटी के गठन को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पार्टी के भीतर जो दरारें हैं और या फिर जो कह सकते हैं खाई है वो बड़ी होती हुई दिखाई पड़ रही है। वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपने ही पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। उनका कहीं ना कहीं मानना है कि पार्टी में जो नेतृत्व है उसकी क्षमता कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही है। उनका सीधे सीधे यही कहना है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है और ये बात तब ज़्यादा चर्चे में आ गई है जब बंगाल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने देखने को मिला है। और बंगाल ही नहीं, असम की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसका छिटपुट प्रभाव भी झारखंड में देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि राधा कृष्ण किशोर ने कई सारे आरोप लगाए हैं। आरोप में उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का जो नेतृत्व है वो पूरी तरीके से कमजोर हुआ पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कमेटी गठन में वरिष्ठ लोगों को अनदेखा किया जा रहा है, यानी कि जो वरिष्ठता है उसको वैल्यू कम दी जा रही है। उन्होंने तीसरा आरोप ये लगाया है कि संगठन के भीतर आजकल गुटबाजी ज़्यादा हो रही है। जो सही मायने में काम होने चाहिए उन कामों को प्राथमिकता नहीं देके ग्रुपबाजी चल रही है, ग्रुपिज्म चल रहा है और एक दूसरे के साथ गुटबाजी चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, राधा कृष्ण किशोर ने प्रदेश प्रभारी को एक बहुत ही कड़ा पत्र भी लिखा है जो सबसे बड़ी खबर है। उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने पत्र में बोला भी है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणामों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि झारखंड को अब गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि झारखंड में जो कांग्रेस की स्थिति है या फिर भीतरी जो अभी चीजें चल रही हैं बिल्कुल भी सही नहीं है और इस तरीके से ये सारी चीजें चलती रहें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड को कई सारे परेशानियों को झेलना पड़ेगा। किशोर का ये पत्र, यानी कि राधा कृष्ण किशोर ने जो ये पत्र लिखा है उसके माध्यम से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हो गई है और मतभेद जो है, आंतरिक जिस मतभेद की हम बात करते हैं वो कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस में पूरी तरीके से दिखाई पड़ रही है और झारखंड में जो कांग्रेस की स्थिति है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि एक तरफ गठबंधन की सरकार चलाने की चुनौती है कांग्रेस के पास, तो दूसरी तरफ राधा कृष्ण किशोर जैसे नेता जो कि वित्त मंत्री भी हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता भी है, उन्होंने सीधे सीधे अपने पत्र के माध्यम से ये जता दिया है। उन्होंने पत्र लिखकर जो कड़े रुख अपनाते हुए पत्र लिखा है उसके माध्यम से ये जताते हुए बता दिया है कि कांग्रेस अगर अभी भी नहीं संभलती है झारखंड में तो आने वाले समय में बहुत बुरा वक्त कांग्रेस के लिए हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या प्रदेश अध्यक्ष जो झारखंड में हैं अपनी कुर्सी बचाने में सक्षम हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, क्योंकि साख बचाना उनके लिए अभी फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण है, या फिर देखते हैं कि आला कमान जो है वो किस तरह के झारखंड में बदलाव करेगा। आने वाला वक्त बताएगा और जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको साझा करेंगे। आप टीवी 45 देखते रहिए। मैं थी आपके साथ सृष्टि।